नमस्कार दोस्तों, मैं जल्पा पारेख टेरट कार्ड रीडर आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस बार हम देखेंगे कि सारी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप लोगों का राशि भविष्य अगले हफ्ते के लिए यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा रहेगा। ये जो मेरी वीडियो रहती है वो YouTube चैनल पे हिंदी में रहती है। आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आती होगी। आप लोगों ने इसे लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज तुरंत कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। हर हफ्ते हम देखते हैं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप लोगों का राशि भविष्य के लिए मेरे टेरट कार्ड प्रेडिक्शन क्या कहते हैं। ये जो वीडियो है वो हिंदी में, अगर इसकी आप इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर दीजिए। ये जो प्रेडिक्शन है वो एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है। अगर आप आपका पर्सनल प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन सी ज़ोडिएक साइन कौन सी बर्थडे को रिप्रेजेंट करती है उसकी डिटेल में सारी ज़ोडिएक साइन के साथ आपको देती जाऊंगी और आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगाए हुए ताकि आप अपनी ज़ोडिएक साइन का प्रेडिक्शन डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आप लोगों का 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का राशि भविष्य मेरे टेरट कार्ड के हिसाब से अगले हफ्ते क्या रहेगा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे। हमारी जो पहली ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 मार्च से 20 अप्रैल है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एरीज। एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है एस ऑफ वांड्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वांड्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपके अगले हफ्ते के लिए मेरे टेरट कार्ड्स क्या प्रिडिक्शन करते हैं। तो आपके बिजनेस, जॉब, करियर और फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है एस ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आपका करियर बहुत ही हाई ग्रोथ पे है, यानी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और आप ऐसी पोजीशन पे हो कि आप कोई भी इश्यू को चैलेंज कर सकते हो जो इश्यू आपके करियर के प्रोग्रेस को डिफ़िकल्ट बना रहा है और आप इस इश्यू को आराम से सोल्व भी कर पाओगे क्योंकि अभी आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ही अच्छी है। फाइनेंस के लिए देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके फाइनेंस में कोई चेंज आएगा, कोई नई शुरुआत होगी, मगर ये चेंज आपके अच्छे के लिए रहेगा और आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है किंग ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच आर्ग्यूमेंट्स रहेगी मगर फिर भी दोनों के बीच का जो प्यार है वो और भी गहरा होता जाएगा। कोई इश्यू या प्रॉब्लम होगी नहीं। आर्ग्यूमेंट्स तो वैसे हर किसी के साथ होती रहती है। और हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 8 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, यानी कि अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो शायद, या योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। तो जो भी चीज़ें आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा और आप और भी हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर फील करोगे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन एरीज है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो आर्थिक यानी कि बिजनेस, करियर, फाइनेंस के लिए देखें तो अच्छा रहेगा। आप कोई भी इश्यू आसानी से सोल्व कर पाओगे और फाइनेंस में जो भी चेंज आएगा आपके अच्छे के लिए रहेगा। रिलेशनशिप में देखें तो छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स रहेगी मगर आप दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा होता जाएगा। और हेल्थ के लिए आप जो भी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो उसकी वजह से आप और भी स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर फील करोगे। तो एरीज के लिए देखें तो ओवरऑल अगला हफ्ता कोई टेंशन वाला नहीं रहेगा, हर तरीके से आसान और अच्छा रहेगा। अब हम देखेंगे कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी कि 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 अप्रैल से 20 मई है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है टॉरस।
टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस, जॉब, लव, रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है एस ऑफ पेंटाक्लेस, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द हीरोफेंट। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है उनका अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस, जॉब और करियर के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है एस ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके करियर को ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और इस सारी अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू आप आपकी जॉब को सिक्योर कर पाओगे, या तो आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ जो आपकी पोजीशन है उसको भी सिक्योर कर पाओगे। आपको करियर ग्रोथ के लिए जो भी चांस मिले उसको उठा लेना है, उस पर हार्ड वर्क करना है। आपका हार्डवर्क के लिए आपको आपके सीनियर के थ्रू रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। फाइनेंस के लिए देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंस में भी आपको पैसे बनाने के लिए काफ़ी अच्छी तकें मिलेगी और अनएक्सपेक्टेड पैसे आपको मिल सकते हैं, या तो अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में आपके स्पाउस के साथ अभी आपके बहुत ही अच्छे समय गुजर रहा है, बहुत ही हैप्पी टाइम गुजर रहा है, कोई इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी एंगेजमेंट बहुत जल्द हो सकती है। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द हीरोफेंट। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर आपको आपकी हेल्थ को बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअल वे अपनाना है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए। यानी कि स्पिरिचुअल वे में मानो आप भगवान का नाम लो, मेडिटेशन करो या कोई अच्छे कार्य करो जिसकी वजह से आप मेंटली हैप्पी रहोगे तो आपकी हेल्थ अपने आप ही अच्छी रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है उनका अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर के लिए देखें तो अच्छा जाएगा। आपको फाइनेंशियली और कैरियर दोनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जिस पे आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे और जाएंगे अगले हफ्ते में भी। और हेल्थ के लिए देखें तो आपकी हेल्थ में कोई इश्यू होने वाला नहीं है। आपको आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को स्पिरिचुअल वे से मेंटेन करना है। तो टॉरस के लिए भी ये हफ्ता अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। जिन लोगों के भी बर्थडे 21 मई से 20 जून है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए अगले हफ्ते के लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उनमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। आइए अब हम देखते हैं डिटेल में कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकते हो, यानी कि आपके जो 2 कलीग्स है उसके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपको बोला जाएगा कि आपको 2 में से किसी एक कलीग की साइड लेनी है। तो ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगा, क्योंकि आप किसी एक की साइड लेके किसी दूसरे के साथ रिलेशन खराब करना नहीं चाहते हो। और ये भी सोच सकता है कि आपके सामने जॉब के लिए 2 ऑप्शन हो या कैरियर पाथ के लिए भी 2 ऑप्शन हो, जिनमें से एक को आपको चुनना है। तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो ऑप्शन की सारी डिटेल्स इकट्ठी कर लेनी है, फिर उसमें थिंकिंग करके आगे डिसीजन लेना है। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो आप उसको डिनाई मत करो, उस प्रॉब्लम से भागो मत। आप उस प्रॉब्लम को फेस करो और उसे सोल्व करने की कोशिश करो, आपको ज़रूर से रास्ता मिलेगा। किसी प्रॉब्लम से भागने से रास्ता मिलता नहीं, मगर वो पीछे ही रहता है, उससे अच्छा है फेस करके उसको सोल्व कर दो। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड है वो है द वर्ल्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में बहुत ही अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही अच्छा रिलेशन आप दोनों का रहेगा। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको इस हफ्ते में कोई भी हेल्थ इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है।
आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे और काफ़ी हेल्दी रहोगे इस हफ्ते में। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए देखें तो आपके सामने शायद 2 रास्ते या 2 जॉब और या 2 कैरियर पाथ है, जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो आपको सारी जानकारी लेके फिर डिसीजन लेना है। रिलेशनशिप में देखें तो आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, केयर, लव और रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, तो कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और हेल्थ के लिए भी देखें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप काफ़ी एनर्जेटिक और हेल्दी फील करोगे इस हफ्ते में। कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके हम टेरर प्रेडिक्शन को देखेंगे। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 जून से 22 जुलाई है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैंसर। और उन लोगों के लिए जो हमारे टेरर कार्ड्स आए हैं वो है टेम्परेंस, जस्टिस, दोनों ही मेजर आर्केना से है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है टेम्परेंस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी विजन क्लियर करनी है और आपको कैरियर के लिए आपका अल्टीमेट गोल क्या है वो डिसाइड करना है, और इसे आप कर भी पाओगे, आप फाइंड भी कर पाओगे कि आपके कैरियर से आपकी डिज़ायर क्या है। आपकी पैशंस और आपकी डेडिकेशन है वो आपको आपके कैरियर गोल अचीव करने में पूरे हेल्पफुल रहेंगे। आपके सामने काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीडर करना है, उसका सारी फैक्ट जाननी है और जो आपके लिए सूटेबल है उसको सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी स्पेंडिंग और सेविंग्स के बीच में बैलेंस करना है, कि जितनी इनकम हो उस सबको स्पेंड नहीं करनी, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी आपको करनी है। रिलेशनशिप में देखें तो हमारा कार्ड आया वो है जस्टिस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके स्पाउस के साथ ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि अगर आप आपके स्पाउस के साथ डिसऑनेस्ट रहोगे तो डिसऑनेस्टी आपके स्पाउस के सामने बाहर आएगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम, इश्यू और कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस हफ्ते आपकी एनर्जी लेवल एकदम हाई रहेगी और आप एकदम हेल्दी फील करोगे, तो आपको इस हफ्ते में कोई भी हेल्थ इश्यू होने वाली नहीं है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए देखें तो आपको आपके गोल क्या है उसके लिए क्लियर विजन करना है, और आपके डेडिकेशन और पेशेंस से आप आपके गोल को अचीव कर पाओगे। और फाइनेंशियली आपको आपकी स्पेंडिंग और सेविंग्स को बैलेंस करना है। रिलेशनशिप में देखें तो आपको ऑनेस्ट रहना है आपके स्पाउस के साथ, वरना आपकी डिसऑनेस्टी सामने बाहर आएगी तो आप दोनों के बीच में इश्यू और प्रॉब्लम कर सकती है। और हेल्थ के लिए देखें तो आप काफ़ी हाई लेवल ऑफ एनर्जी फील करोगे और आपकी हेल्थ अपस्विंग रहेगी इस हफ्ते में। तो कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का भी अगला हफ्ता अच्छा जाएगा, कोई टेंशन या इश्यू की बात नहीं रहेगी। लियो ज़ोडिएक साइन, जिन लोगों की बर्थ डेट 23 जुलाई से 22 अगस्त तक है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लियो। लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे टेरर कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर और फाइनेंस और जॉब के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड में जैसे दिखा रहे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इस आदमी के सामने, उसी तरह आपके कैरियर एडवांसमेंट के लिए आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। आपको सिर्फ बैठ के सपना नहीं देखा है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है तो मुझे ज़रूर सक्सेस मिलेगी, नहीं, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा तभी आप आपके गोल को अचीव कर पाओगे। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके कैरियर ग्रोथ के लिए आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं,
मगर कोई भी रास्ता तब तक आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा जब तक कोई भी एक रास्ते को आप सिलेक्ट नहीं करोगे, उससे कमिटेड नहीं रहोगे, उस पर हार्डवर्क नहीं करोगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो आपको आपकी करियर ग्रोथ के लिए कोई भी एक रास्ता सिलेक्ट करना है, उस पर हार्डवर्क करना है और डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। फाइनेंशियली भी ये चीज़ दिखा रहा है कि आपको पैसा बनाने के लिए बहुत सारी तक मिलेगी, मगर आपको सारी तक मिले उसके बारे में रिसर्च करना है, पूरी जानकारी लेनी है और फिर ही उसमें आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस के बीच में अच्छा रोमांस रहेगा और जैसे आप फील करोगे कि कुछ नई शुरुआत हो रही है, जैसे नई नई शादी हुई है और जैसा रोमांस रहता है वैसा रोमांस आप आपके स्पाउस के साथ फील करोगे। हेल्थ के लिए देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि हेल्थ में वैसे कोई इश्यू नहीं होगी, मगर ऑलरेडी आप इंजर्ड हो या बीमार हो तो आप उससे मूव ऑन करोगे और जल्द ही रिकवर हो जाओगे अपनी इंजरी या इलनेस से। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएंगे। तो करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी आपके सामने। आपको एक ही रास्ता पकड़ना है और उसमें आगे बढ़ना है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। फाइनेंशियली भी आपके सामने काफ़ी तक रहेगी, मगर सारी डिटेल्स जानने के बाद ही किसी में आगे जाके इन्वेस्टमेंट करना है। रिलेशनशिप में देखें तो आपके और आपके स्पाउस में के बीच में काफ़ी अच्छा रोमांटिक रिलेशन रहेगा। और हेल्थ के लिए देखें तो अगर आप इंजर्ड हो या इलनेस से परेशान हो तो आप मूव ऑन करोगे और जल्दी रिकवर हो जाओगे। अगली ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा उसका हम टेरर प्रेडिक्शन देखेंगे। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 23 अगस्त से 22 सितंबर तक है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है वर्गो। और उन लोगों के अगले हफ्ते के राशि भविष्य के लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, करियर और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम करें वहाँ पे कोई मैच्योर पर्सन या ओल्ड पर्सन है, वो आपको चैलेंज करेगा आपके अंदर का बेस्ट आउटकम पाने के लिए। अगर आप ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से बिहेव करोगे और इंटेलिजेंट वे में आप एक्ट करोगे तो आप उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट जरूर से गेन कर पाओगे। और एक बार आपने उसका रिस्पेक्ट पा लिया तो वो जो सीनियर पर्सन है वो आपको आपके करियर के गोल्स अचीव करने के लिए सपोर्ट भी करेगा और गाइड भी करेगा, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी रिसर्च और जानकारी ले लेनी है और सोच विचार के कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है। बंद आंखों से कोई भी डिसीजन फाइनेंशियली लेनी नहीं है। रिलेशनशिप में देखें तो ये कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो हो सके तब तक आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करनी है, ताकि आप दोनों के बीच में जो इश्यू है वो और भी ना बढ़ जाए और स्ट्रेसफुल ना रहे। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि ओवरबर्डन ऑफ वर्क आपके ऊपर है और स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हो सके आपको स्ट्रेस और बर्डन को अवॉइड करना है। पहले आपको अपने आप का ख्याल रखना है, बाद में सारे काम के पीछे भागना है, वरना आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन वर्गो है उन लोगों का अगला हफ्ता फाइनेंस, करियर और बिजनेस के लिए कैसा जाएगा। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई मैच्योर पर्सन आपको चैलेंज करेगा और अगर आपने उसका रिस्पेक्ट गेन कर लिया तो वो आपको आपके करियर गोल्स अचीव करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको उसकी पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए। रिलेशनशिप में देखें तो थोड़ा आपके लिए नेगेटिव है कि आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो हो सके तब तक आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है।
और हेल्थ के लिए आप देखें तो आपको पहले अपने आप का ख्याल रखना है, बाद में काम के पीछे भागना है, क्योंकि ओवर बर्डन और स्ट्रेस की वजह से आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। अगली ज़ोडिएक साइन लिब्रा है। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक के, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए, उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ कप्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है द सन, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है टेम्परेंस। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता फाइनेंस, बिजनेस, कैरियर और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको सोचना है कि आप जिस कैरियर में हो, जिस बिजनेस में हो, जिस जॉब, जहाँ पे जॉब कर रहे हो, वहाँ आपकी सिर्फ फाइनेंशियल ज़रूरियात कंप्लीट हो रही या इमोशनल ज़रूरियात भी कंप्लीट हो रही है। क्योंकि आप जो भी काम करते हो वो सिर्फ आपको फाइनेंशियली सेटिस्फाइड करे और इमोशनली ना करे तो आप अंदर से खुश नहीं रह पाओगे। तो आपको ये सोचना है कि दोनों तरीके से आप उस काम में हैप्पी हो या नहीं। और आपको आपके बिजनेस पे ही सिर्फ फोकस नहीं करना है, आपको आपके ऑफिस या वर्क एनवायरनमेंट को भी अच्छा बना के रखना है, ताकि आपके कलीग्स भी इमोशनली हेल्दीली आपके साथ काम कर पाए। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको कोई इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपका फाइनेंस काफ़ी स्टेबल रहेगा और शायद आप आपके अच्छे फाइनेंस की वजह से आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को जो भी ज़रूरियात में होंगे उसको हेल्प करोगे। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड है वो है द सन, मेजर आर्केना से। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस बहुत ही अच्छे और ब्लिसफुल रिलेशनशिप से अभी गुजर रहे हो। आपके बीच में बहुत ही अच्छी हैप्पीनेस है, ग्रेट जॉय है और आप एक दूसरे का साथ एंजॉय करोगे। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड है वो है टेम्परेंस। ये कार्ड भी मेजर आर्केना से है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल अच्छी बनाए रखनी है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। आपको कहते हैं ना कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके रखना है ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यू का सामना ना करना पड़े। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है उनका बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए देखें तो आपको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा बना के रखना है आपके कलीग्स के लिए, और आपको खुद को भी सिर्फ फाइनेंस और बिजनेस पे फोकस नहीं करना है, आपकी इमोशनल नीड्स को भी देखना है। रिलेशनशिप में देखें तो आप और आपके स्पाउस बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप से गुजर रहे हो, और हेल्थ के लिए आपको आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अच्छे से बैलेंस करके रखना है। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ आपके पास जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फाइट भी करना पड़ेगा। जो भी है यानी कि आपको आपकी सक्सेस, आपकी पोजीशन बनाए रखने के लिए अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। जैसे बैटल आपके हाथ पे है उस तरह से आपको सिक्योर करना पड़ेगा अपनी पोजीशन और सक्सेस को। आपको आपकी रेप्यूटेशन को भी डिफेंड करना पड़ सकता है, क्योंकि आसपास के दूसरे जो लोग हैं वो आपको सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपके सीनियर के द्वारा आपको कुछ ऐसा काम करने के लिए बोला जाए जो आपके मोरल के ऑपोजिट है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप फाइनेंशियली अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेविंग्स कर सकते हो, और ये सेविंग्स कैश सेविंग्स भी हो सकते हैं, या तो आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट करके भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करोगे। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस।
ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके स्पाउस के साथ काफ़ी जनरस रहोगे और आप आपके स्पाउस को बहुत सारी गिफ्ट देके बहुत ही खुश करके रखोगे। तो आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू नहीं आने वाले, आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिए देखें तो हमारा जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ को अच्छी बनाए रखने के लिए जो भी हेल्थ हार्ड वर्क कर रहे हो, यानी कि अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो या बुरी आदतों से दूर रहते हो या मेडिटेशन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों का आपको ज़रूर से रिजल्ट मिलेगा और आप अपने आप को काफ़ी हेल्थी महसूस करोगे और आपको कोई हेल्थी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जॉब के लिए देखें तो आपको आपकी पोजीशन और सक्सेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और अपनी रेप्यूटेशन को भी डिफेंड करके रखना पड़ेगा। और फाइनेंशियली देखें तो आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग शुरू कर सकते हो। रिलेशनशिप में देखें तो आप आपके स्पाउस के साथ काफ़ी जनरस रहोगे और उसको गिफ्ट देके खुश करते रहोगे। और हेल्थ के लिए आप आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसको आपका रिजल्ट मिलेगा और आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, जिन लोगों की भी बर्थ डेट 23 नवंबर से 21 दिसंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है द हैंगमैन और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस, करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप आपके जॉब के इंटरव्यू के रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं या आपके प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपको हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है। और जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ अगर आपको फील हो रहा है कि आपके प्लान के हिसाब से कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है तो आपको चेक करना है, मेक श्योर करना है कि आप वो सिचुएशन को अच्छी करने के लिए कोई पॉजिटिव और प्रोएक्टिव स्टेप ले रहे हो या नहीं। सिर्फ बैठ के सोचना नहीं है मगर कोई भी अच्छा स्टेप लेके उसको सिचुएशन को क्लियर करने की ट्राई करनी है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियली डिसीजन लेने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करनी है। बिना सोचे समझे कुछ भी करना नहीं है वरना आपको लॉस हो सकती है। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द हैंगमैन। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में अनएक्सपेक्टेड इश्यू हो सकता है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे पे एलिगेशन रखने से अच्छा है आप दोनों को एक दूसरे के साथ ओपन कम्युनिकेशन करना है और जो भी इश्यू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है वरना इश्यू और भी खराब हो सकता है। हेल्थ के लिए देखें तो हमारा जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको अगले हफ्ते में कोई भी हेल्थ इश्यू या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और अगर आप ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यू से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप काफ़ी पॉजिटिव वे उसमें से बाहर आ पाओगे और जल्दी रिकवर कर पाओगे। ये तो हमने देखा जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो कार्ड दिखा रहा है कि जॉब और प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हो तो वो हैप्पी न्यूज़ आ सकती है। फाइनेंशियली आपको कोई इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगी मगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पूरी रिसर्च करनी है। रिलेशनशिप में देखें तो कोई अनएक्सपेक्टेड इश्यू आ सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो सकता है। तो शांति से उस इश्यू को क्लियर करने की आपको कोशिश करनी है। और हेल्थ के लिए देखें तो आपको कोई हेल्थ इश्यू होगी नहीं और अगर ऑलरेडी इलनेस है तो आप बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाओगे। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 22 दिसंबर से 19 जनवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है 2 ऑफ पेंटाकल्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का
अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस और करियर और जॉब के लिए कैसा जाएगा, तो जो कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ अभी आपका स्केड्यूल बहुत ही हेक्टिक है, जो रेगुलर होता है उससे भी ज़्यादा हेक्टिक है, क्योंकि आप अभी एक ही साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हो। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको लास्ट मोमेंट पे काम दिया जा रहा है जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ये सारे काम आप इसलिए उठा रहे हो क्योंकि आप आपकी पोजीशन अच्छी बनाए रखना चाहते हो, मगर आपको आपसे जितना काम हैंडल हो सके उतना ही लेना है। ज़्यादा काम लेने से आप शायद अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। और ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको आपके फाइनेंस को बैलेंस करना है, आपके इनकम और एक्सपेंस को, क्योंकि आपके अभी आपके एक्सपेंस को कवर करने के लिए शायद स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, तो आपको स्पेंडिंग पे कंट्रोल रखना है, आपके इनकम के हिसाब से ही स्पेंडिंग करनी है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, और अभी आपको जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है उसको एंजॉय करना है, ना कि एटीट्यूड दिखा के आपको रहना है, क्योंकि आप एटीट्यूड दिखाओगे तो आप आपका रोमांटिक टाइम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी, आपको कोई हेल्थ इश्यू होने वाली नहीं है, और अगर आप ऑलरेडी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो तो आप बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाओगे और एनर्जी फिर से वापस आ जाएगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो आपके ऊपर बहुत सारा काम थोप दिया जा सकता है, और आप अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए वो करोगे तो आपका हेक्टिक स्केड्यूल रहेगा। फाइनेंशियली देखें तो आपको आपकी इनकम के हिसाब से ही स्पेंडिंग करनी है, वरना थोड़ी कंडीशन आपको डिफ़िकल्ट फील हो सकती है फाइनेंशियल कंडीशन। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आप और आपके स्पाउस काफ़ी अच्छा रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। और हेल्थ के लिए देखें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो आप बहुत ही जल्द रिकवर कर पाओगे। जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन 20 जनवरी से 19 फरवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है द डेविल, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस और करियर के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अभी जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ बहुत डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ काम कर रहे हो, और आप जानते हो कि आप आपके करियर से क्या चाहते हो, आपका करियर गोल क्या है। तो आप आपके करियर गोल को अचीव करने के लिए जुट जाओगे, हार्ड वर्क और फोकस से उसको अचीव करोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी, मगर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पैसा बनाने के लिए, और अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑफर भी आ सकती है। करियर के लिए ये कार्ड एक चीज़ ये भी बता रहा है कि आपके करियर में चेंज आ सकते हैं, यानी आप नई जॉब ले सकते हो, या तो जॉब चेंज कर सकते हो, या कोई इंडस्ट्री चेंज कर सकते हो, मगर जो भी चेंज रहेगा वो आपके फ़ायदे के लिए रहेगा, तो आपको कोई टेंशन करने वाली बात नहीं रहेगी। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो कार्ड आया वो है द डेविल। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ है वो थोड़े नेगेटिव फेज पे चलेगा, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में लव, केयर, रिस्पेक्ट की कमी है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा नेगेटिव और डिफ़िकल्ट टाइम आपको फेस करना पड़ सकता है। हेल्थ के बारे में देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि यू विल हैव गुड हेल्थ एंड वाइटलिटी, मगर फिर भी आपको कोई भी काम बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ओवर स्ट्रेस और बर्डन से आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर हो सकता है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए कैसा जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि आपको मालूम है कि आपका करियर गोल क्या है, और उसको अचीव करने के लिए आप हार्डवर्क और फोकस से आगे बढ़ोगे,
और सक्सेस मिल सकती है। आप आपका करियर भी चेंज कर सकते हो और जो भी चेंज आएगा वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और फाइनेंशियली भी देखें तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑफर भी आ सकती है और पैसा बनाने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो थोड़ा आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ है वो नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है, आपको थोड़ा शांति से ये टाइम निकाल देना है। और हेल्थ के बारे में देखें तो यू विल हैव गुड हेल्थ एंड वाइटलिटी, फिर भी आपको कोई काम ओवर बर्डन नहीं लेना है, वो आपकी हेल्थ को नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस। जिन लोगों की भी बर्थडे 20 फरवरी से 20 मार्च है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है पाइसिस। पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है द हीरोफेंट, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता फाइनेंस, बिजनेस, करियर और जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है द हीरोफेंट। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ अब आपको फील हो रहा है कि अकेले काम करने से अच्छा है कि अगर आप टीम में काम करो तो आपको सक्सेस ज़्यादा इजीली मिल सकती है। तो आप अपने आप को कोई ग्रुप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हो जिसकी वजह से आप इजीली आपके गोल अचीव कर सकते हो। और आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने आप को और भी एजुकेट भी करोगे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मेंटर या सीनियर पर्सन आ सकता है जो आपको आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए गाइड भी करेगा और सपोर्ट भी करेगा। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके पैसे के साथ गैम्बलिंग नहीं करना है या ना ही कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पूरी रिसर्च कर लेनी है। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको और भी रोमांटिक बनना है अपने स्पाउस के साथ और आप दोनों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है ताकि आप अपने आप रिलेशनशिप को और भी अच्छे से एंजॉय कर पाओ। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस हफ्ते आपको थोड़ा एक्सीडेंट या इंजरी से सावचेत रहना है और अगर आपको कोई बुरी आदत है उसको छोड़ना चाहो तो आप ज़रूर से छोड़ सकते हो और नई आदत यानी नई हैबिट को फॉलो कर सकते हो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए देखें तो आप टीम वर्क में इन्वॉल्व होगे और आपको कोई मेंटर मिल सकता है जो आपको गाइड कर सकता है आपके करियर ग्रोथ के लिए और आप अपने आप को और भी ज़्यादा एजुकेट करने की सोचोगे। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आपको ज़्यादा रोमांटिक होना है अपने स्पाउस के साथ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है एक दूसरे के साथ ताकि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से एंजॉय कर पाओ। हेल्थ के लिए देखें तो आपको एक्सीडेंट या इंजरी से सावचेत रहना है और कोई भी बुरी आदत आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो और नई हैबिट को आप फॉलो करो ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो ये तो हमने देखा कि सारी ज़ोडिएक साइन का अगला हफ्ता यानी 24 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो आप मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वीडियो रहती है वो हिंदी में रहती है, उसका आप इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहो तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हो। उसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। ये जो प्रिडिक्शन है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ। तब तक मैं शिल्पा पारेख, टैरोट कार्ड रीडर, आप सबसे विदा चाहती हूँ।